हेलो माय डिवाइन फैमिली, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सभी डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। दोस्तों, जीवन में खुशी को अट्रैक्ट करने का मंत्र, यानी कि हम जीवन में खुशी को कैसे पा सकते हैं, इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। जैसा कि आप सभी को विदित है, आप जानते हैं कि यूनिवर्स हमें वही देता है जो हमें अच्छा लगता है। जिस चीज़ की चर्चा हम बार बार करते हैं, उसी के लिए यूनिवर्स हमें तथास्तु कहते हैं। इसलिए आपको कुछ ऐसे कार्य करने होंगे जिससे कि यूनिवर्स से आप खुशियाँ पा सके, अपने हर सपने को पूरा कर सके। उसके लिए कुछ 2-3 रूल आपको फॉलो करने पड़ेंगे, जिससे कि आप अपने जीवन को खुशनुमा बना सकते हैं। वीडियो को ज़रा ध्यान से सुनिएगा और अंत तक बने रहिएगा, तो आप अपने जीवन से हर नकारात्मकता और हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। सबसे पहले आपको दूसरों को कंप्लेन करना बंद करना है, दूसरों की शिकायतें करना बंद करना है। किसने क्या किया, कैसे किया, ये सोचना आप छोड़ दीजिए। सपोज़ आपकी जॉब में आपके हेड से आप परेशान हैं, तो आप जब उसे बार बार दोषारोपण करते हैं कि वह पर्सन मुझे परेशान करता है, तो आप दोनों के मध्य एक नेगेटिव ऊर्जा का संचार करते हैं और वो नेगेटिव वाइब्रेशन बार बार वही थॉट के अराउंड हमें ले जाती है कि हेड हमें परेशान कर रहा है, और वो नकारात्मक ऊर्जा इतनी बन जाती है कि दोनों के बीच रिलेशन और भी ज़्यादा बिगड़ने लगते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपनी मनपसंद जॉब तलाश करना है। जहां आप परेशान हैं वहां से आपको क्विट कर लेना चाहिए, वहां से आपको जॉब से हट जाना चाहिए, या फिर कंप्लेन करना नहीं है आपको। पॉजिटिव ऊर्जा उसे भेजिए, उसको पॉजिटिव थॉट भेजिए, क्योंकि व्यक्ति जो करता है वो हमारे पिछले कर्मों के कारण कई बार चीज़ें होती हैं, या कभी हमारा प्रारब्ध ऐसा होता है जिसके कारण हम सफरिंग कर रहे होते हैं। इसलिए अब आप कहेंगे कि पहले जन्म में आप क्या थे आपको पता नहीं है, मगर आपकी सोल और दूसरे सामने वाले की सोल एक दूसरे को जानती है, समझती है। प्रॉब्लम वहीं से क्रिएट होती है। इसलिए आपको बिल्कुल शांत रहना है और अपनी नई जॉब के लिए कोशिश करनी है। और जैसे ही नई जॉब मिल जाती है, आपको पुरानी जॉब जहां आप परेशान थे वहां से हटकर अपनी नई जॉब पर, जहां आपको अच्छा लगता है, ऐसी जॉब को मैनिफेस्ट करके शिफ्ट हो जाना है। अब कंप्लेनिंग के अलावा हमारी बचपन से एक आदत होती है दोषारोपण करना। जैसे कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड को बचपन में ट्रेन कर दिया हो। उदाहरण के लिए, जैसे जब बच्चा छोटा होता है, गिर जाता है या टेबल से टकरा जाता है, उसे लग जाता है और वो रोने लगता है। चोट ज़्यादा गंभीर नहीं होती है, मगर आप उसे क्या कहते हैं, टेबल गंदा है, या ज़मीन पे ताली मारते हैं, थपड़ी मारते हैं कि गंदा है, ये आपको चोट लगा दिया, आप अच्छे हो। तो वो बच्चा चुप हो जाता है, ये सोच के कि सामने वाले को हमने मारा। तो बचपन से दोषारोपण करने की आदत हमें अपने एनवायरनमेंट से मिलती है कि टेबल की गलती है। अब सोचिए ज़रा, टेबल तो अपनी जगह ही था। बच्चा अगर देख के चलता तो क्या वो टेबल से टकराता, उसे चोट लगती? नहीं, मगर वो टकराया, वो गिरा, रोने लगा, और हम पेरेंट्स उसे क्या समझाते हैं, बेटा टेबल गंदी है, उसे साफ कर दो, उसे मार दो। बच्चा उसे मार के खुश हो जाता है। तो वही दोषारोपण की जब आदत बड़े होकर पड़ती है, तो गलती चाहे किसी की भी हो, इंसान दूसरे पे दोष डालने की कोशिश करता है, क्योंकि बचपन से ही माइंड ऐसा हमारा ट्रेंड हो गया है कि अपनी गलती दूसरों पर थोप दो। तो आपको ये गलती
बिल्कुल नहीं करनी है। दोषारोपण करना बंद करना है और शिकायतें करना बंद करना है। अब आता है तीसरा पॉइंट। आप किसी बात से रोते हैं, बात बात में परेशान हो जाते हैं, तो आपको एक काम करना है। आपको जिस भी वजह से अपनी लाइफ में परेशान हैं उसको लिख डालिए। जो भी आपके जीवन में परेशानी है, चाहे आपके बचपन के कोई थॉट हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं, किसी बात से आप परेशान हैं। बचपन में आदत होती है, छोटे भाई बहनों से कंपैरिजन करते हैं कि छोटे वाले को तो सब कुछ दिया, छोटे वाले को बहुत प्यार करते हैं, हमें नहीं मिला, या उसके लिए नई ड्रेस लाए, मेरे लिए नई ड्रेस नहीं लाए। ऐसे बचपन से ही कंपैरिजन करना, ईर्ष्या की भावना थोड़ी मन में जागती है और इस तरह के बहुत से ट्रॉमा बचपन से इंसान अंदर ही अंदर लेके पालता है और बड़े होते तक उसके मन में वो ईर्ष्या, वो द्वेष अपनों के लिए रहता है। तो वो पास्ट ट्रॉमा अपने साथ नहीं रखना है जो आपको बार बार हर्ट करे। कभी कभी इंसान अपने रिलेशनशिप से खुश नहीं होता है तो उसके लिए भी वो हर समय हर्ट रहता है, बार बार उसका अंतरात्मा रोती है। या जिससे वो शादी करना चाह रहा था उससे उसकी शादी ना हो के पेरेंट्स ने किसी और जगह शादी करा दी, या वह व्यक्ति रिलेशनशिप में खुश नहीं है, या फिर मनपसंद जॉब नहीं है, जॉब में प्रॉब्लम्स चल रही है, बिज़नेस में बहुत ज़्यादा अप डाउन्स चल रहे हैं, या जिनकी एज ज़्यादा हो चुकी है अपनी फैमिली से, अपने बच्चों से परेशान हैं, या फिर कर्ज के कारण परेशान हैं, या बिज़नेस में कोई प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम XYZ, मेडिकल इश्यूज़ हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही है, तब क्या करना है आपको? जो भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में है, जो भी पास्ट से रिलेटेड है, जो आपको तकलीफ़ देता है, आपको क्या करना है? उसे एक पेपर में एक बार पूरा लिख लेना है कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है। पास्ट की जो जो यादें आपको तकलीफ़ दे रही है, या वर्तमान की जो जो बातें आपको तकलीफ़ दे रही है, उसे आपको लिख लेना है। लिखने के बाद उसे फाड़ देना है, पूरी तरह से फाड़ देना है। नहीं अब और नहीं, आज के बाद कभी नहीं। पहले उसे लिख लीजिए, बार बार पढ़िए उसको 2-4 बार अच्छे से कि आपने सारी शिकायतें, सारी कंप्लेन, सारा हर्ट, सारा पेन उसमें लिख दिया है। जिस भी वजह से आप बार बार हर्ट होते हैं, वो मेमोरीज़ आपको तकलीफ़ देती है, आपने उसको अच्छे से लिख लिया। लिखने के बाद उसको फाड़ना है। नहीं, आज के बाद इसे मैं और आगे नहीं ले जाऊंगा, या इस हर्ट को आगे मैं नहीं ले जाऊंगी, इस पेन को अपने जीवन में आगे नहीं ले जाऊंगी। मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है, मुझे लाइफ में ग्रोथ करना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है, क्योंकि ज़िंदगी जीने आप आए हो, ना कि सिर्फ हर्ट पेन के साथ जीने के लिए। जब ईश्वर ने आपको इतना सुंदर जीवन दिया है, उसे किसी हर्ट, किसी गिल्ट में लेकर नहीं जीना है। जो जैसा कर रहा है करने दो, सबकी अपनी कर्मा की जर्नी है, सब अपने अपने कर्म के अकॉर्डिंग अपना जीवन जीते हैं। अगर उसे होल्ड करके रखोगे तो बहुत तकलीफ़ें आपको आएंगी जीवन में, और भी डिफ़िकल्टीज़ आपको फेस करना पड़ेगा। जो भी प्रॉब्लम लाइफ में आती है उसे मुस्कुराकर, हंसकर फेस कीजिए, आपको हर समस्या का समाधान मिलेगा। कई बार प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं होती है, मगर हम समाधान छोड़ने के बदले फोकस कहाँ करते हैं? प्रॉब्लम पे। तो प्रॉब्लम बोलेंगे तो प्रॉब्लम ही हमारे जीवन में आएगी, और हम जब सॉल्यूशन पे चर्चा करेंगे तो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें मिलता है। यूनिवर्स का रूल है कि अगर हम बार बार रोते हैं तो हमारे अराउंड ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी जिससे हमको बार बार रोना पड़े, चाहे वो रिलेशनशिप हो,
दोस्ती यारी हो, रिलेटिव्स हो, फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, जो भी हो, कब किससे क्या मिलेगा हम नहीं जानते हैं। इसलिए हमें वो जो रोने वाला है वो सिचुएशन क्रिएट नहीं करना है। यूनिवर्स का जो रूल है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, उसके अकॉर्डिंग आप जो जैसा करेंगे, जैसा बार बार बोलेंगे, आप अपने जीवन में वही अट्रैक्ट करेंगे। मैं आपको अलग अलग टॉपिक में जो बात समझाना चाह रही हूँ बहुत ही सिंपल तरीके से, उसको आप समझने की कोशिश कीजिए। बाकी के और भी वीडियोस देखिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन के, जो अभी 3-4 दिनों से डाल रही हूँ, तो ये सब आप कनेक्ट हो पाएंगे कि हमें कैसे पॉजिटिव रहना है। कई बार ऐसा होता है कि हमारी जो थॉट होती है पॉजिटिव, 24 घंटे में हम लोग कुछ घंटे पॉजिटिव रह पाते हैं, बाद में फिर वही नेगेटिव थॉट आता है। तो जब भी नेगेटिव थॉट आता है उस थॉट को लिखिए, उसे टियर कर दीजिए। जब नेगेटिव थॉट आ रहा है उसे लिखिए, टियर कर दीजिए। उस समय समझिए आप जॉब में है, बिजनेस में है, कहीं और है, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, या कुछ लोगों के अराउंड है जहाँ करना संभव नहीं है। जस्ट उसे विजुअलाइज कीजिए कि आपने अपनी सारी प्रॉब्लम पेपर पे लिख दी है और उसे फाड़ दी है। विजुअलाइजेशन में भी इतनी शक्ति है, इतनी पावर है कि आप वैसा ही मैनिफेस्ट करेंगे। तो जब आप मैनिफेस्ट करेंगे कि आप उस गिल्ट को, उस हर्ट को रिलीज़ कर रहे हैं विजुअलाइज करते हुए भी, तो भी आप सक्सेस होंगे रिलीज़ करने के लिए। एक तरीका और है, आप यूनिवर्स को लेटर लिख दीजिए। डियर यूनिवर्स, मेरी सो एंड सो प्रॉब्लम है जिसे मैं आज से गुड बाय कह रहा हूँ, रिलीज़ कर रहा हूँ, अपने जीवन से पूरी तरह से समाप्त कर रहा हूँ। जो भी मेरे हाईएस्ट गुड के लिए अच्छा नहीं है, तो वो जो लेटर आपने लिखा है उसे आपको बर्न कर देना है, जला देना है और यूनिवर्स में थ्रो आउट करना है। मतलब बाहर की ओर टेरेस में, बालकनी में जाके उसे थ्रो आउट कर दीजिए, या फिर किसी पेपर बैग में पैक करके डस्टबिन में डाल दीजिए। तो भी आप जब उसको विजुअलाइज करेंगे ना, जब पेपर बर्न हो रहा होगा, तब आपको विजुअलाइज करना है कि आपके जितने भी पेन है, दर्द है, पूरे रिलीज़ हो रहे हैं, जो आपके हाईएस्ट गुड के लिए अच्छे नहीं हैं। तो हो सकता है उस समय आपको थोड़ा रोना आए, जितना रोना आए एक बार में रो लेना कि आज मैं जी खोल के रो लेती हूँ या रो लेता हूँ, और आज के बाद चाहे कुछ भी हो जाए मुझे नहीं रोना है। इस तरह से आप स्ट्रांग हो जाएंगे, मजबूत होंगे। कई लोगों को देखा है अक्सर उसी की बातों को दोहराते हैं कि लाइफ में जैसे रिलेशनशिप अच्छे नहीं हैं तो बार बार हम बोलते हैं कि रिलेशनशिप अच्छे नहीं हैं, तो बार बार हम उस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम फेस करते हैं और समझ नहीं आता है कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हमारा रिश्ता दिन ब दिन ख़राब क्यों हो रहा है, क्योंकि हम बार बार उसी को दोहराते हैं। उसके साथ मेरे रिलेशनशिप अच्छे नहीं हैं, अच्छे नहीं हैं, अच्छे नहीं हैं, उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, तो रिलेशनशिप इशू आएगा ही। वैसे ही मनी के लिए भी होता है, हम मनी के लिए कंप्लेन करते हैं, शिकायतें करते हैं। क्यों? क्योंकि बचपन से हमने क्या सुना है, पैसा हाथ की मैल है, बहुत कड़ी मेहनत से आता है, पैसे पेड़ पर नहीं उगते हैं। तो बचपन से जब हम पेरेंट्स के अराउंड, घर वालों के, फैमिली मेम्बर से ये सब सुनते हैं, तो हमारे माइंड में ये सेट होता है कि बिना कड़ी मेहनत किए हमें पैसा नहीं मिलेगा, ना ही पैसा पेड़ पर उगेगा। बहुत जब हम स्ट्रगल करेंगे तभी पैसा मिलेगा। तो थोड़ा सा अपनी थॉट को चेंज करिए। कठिन ज़रूर है मगर इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इम्पॉसिबल अपने आप में ही आई एम पॉसिबल है। ठीक है, तो क्या करना है आपको, उसे संभव बनाना है। पैसा मेरे पास इजीली आता है, मेरे पास चारों ओर से पैसा आता है, मैं अपने जीवन में बहुत सारा धन डिज़र्व करती हूँ, मेरे पास बहुत सारी सुख समृद्धि है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। यूनिवर्स का धन्यवाद करिए
और खुश होइए। अपने माइंड को, थॉट को चेंज करिए। जो बचपन से एक सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गया है ना कि बहुत कड़ी मेहनत के बाद ही पैसा मिलेगा, तो उसको चेंज करिए। मेरे पास पैसा इजीली आता है। तो जब आप बार बार अच्छी थॉट डालेंगे, पॉजिटिव थॉट डालेंगे, तो पॉजिटिवली चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे। और जब ज़िंदगी से शिकायतें ख़त्म होंगी, हम सिर्फ खुशियों की ही बात करेंगे। जो चीज़ हम जीवन में चाहते हैं उसी की बात करेंगे, तो यूनिवर्स आपको वही देगा जिसकी बातें आप करेंगे। आप खुशियों की बात करेंगे तो खुशियाँ ही अट्रैक्ट करेंगे। रोएंगे, शिकायतें करेंगे तो फिर रोने की बहुत वजह मिलेंगी और ज़िंदगी से शिकायतों की वजह भी बढ़ जाएगी। अपने नेगेटिव थॉट से बाहर निकलिए। हमारे विचार ही हमारा अच्छा या बुरा कर सकते हैं। कई बार कुछ काम करते करते हम विचारों में इतना खो जाते हैं कि नेगेटिव थॉट भी माइंड में आ जाता है। तो तभी अपने आप को स्टॉप करना है। हमेशा दिमाग में विजुअलाइज एक रेड सिग्नल करके रखिए कि जब कभी कोई नेगेटिव थॉट आ रहा है तो उसे आप रेड इंडिकेट करिए और रुक जाइए। अपनी थॉट को चेंज करिए। अपने माइंड को आदेश दीजिए, नहीं, यह गलत है। अपने माइंड को ट्रेन करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। कोशिश करते रहिए, आप ज़रूर सक्सेस होंगे और आपका थॉट जैसे चेंज, आप अपने जीवन में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ अट्रैक्ट करेंगे। खुशियाँ कैसे मिलती है? जो चीज़ हम चाहते हैं वो हमें मिलने लगे। तो हमें मिलेंगी कैसे? हम रोने की वजह नहीं देंगे, खुशियों की वजह देंगे तो खुशियाँ मिलेंगी। अपनी सुपर पावर को पहचानिए, संकल्प करिए कि आप पॉजिटिव रहेंगे और संकल्प से आप पॉजिटिविटी सिद्ध कर पाएंगे और जीवन में हर सकारात्मकता, हर सपने साकार होंगे। करके देखिए और अपने रिज़ल्ट मुझसे ज़रूर शेयर करिएगा कमेंट्स में। मुझे भी आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए मैं आप सभी का दिल से धन्यवाद करती हूँ। आप सभी का प्यार और आशीर्वाद मेरे साथ इसी तरह बना रहे, ऐसी ईश्वर से कामना करती हूँ। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं फिर बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ।